नमस्कार। गोल्ड सिटी प्लॉट 8 के फ्लैटों की रजिस्ट्री और आज का डॉक्टर महेश शर्मा जी का गोल्ड सिटी प्लॉट 8 का दौरा। आप में से काफ़ी सारे रेसिडेंट्स के मैसेजेस आए व्हाट्सएप ग्रुप पे और सबका स्वागत है। आपने अपने विचार रखे और मेरे कुछ थॉट प्रोसेस आप सबको पता है मेरा आईक्यू वीक है, बट फिर भी जितना मैं सोच सकता हूँ, मैं अपनी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ओके। बीजेपी और प्लॉट 8 में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है एंड ये नॉर्मल सिंपल हम्बल बैकग्राउंड है इनका। इन कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा ढीठ मैं हूँ, जो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग काम के लिए फैल जाता हूँ। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ आई ट्रीट अदर पीपल, दैट्स नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी भाजपा ने गोल्ड सिटी प्लॉट के लिए आखिर किया क्या है आज तक? हमने इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है, बट अगर हम चर्चा करने पे उतर आए, जिसकी आज ज़रूरत है, तो एओए के गठन में इन कार्यकर्ताओं का, हर्ष चतुर्वेदी जी का, मेरा, किरण कुमार जी, मनीष झा जी हमेशा बूथ हैंडल कर रहे होते हैं जब भी चुनाव होता है। इस बार भी गोल्ड सिटी प्लॉट में जो बूथ बनेगा, उसको ये लोग हैंडल कर रहे होंगे। यह हमारा ठीक-ठाक योगदान था और क्रेडिट लेने के लिए कोई नहीं आ रहा, बट वी वर्कड ऑन दैट। पंजीकरण बहुत मुश्किल था और हमने कराया। छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ वृक्षारोपण इस सेक्टर में तकरीबन 4,000 पेड़ हमने अलग-अलग प्लांटेशन ड्राइव्स में लगवाए थे। कोरोना में लोगों के लिए हमारी सेवा आप सबों ने देखी हुई है। गोल्ड प्लॉट 8 में पिछले 6 महीने में 15 वोटर आईडी कैंप्स लगे हुए हैं और हमने टावर वाइज़ लगवा दिए थे। मतलब आज कैंप टावर ए में लग रहा है, टावर ए के ग्राउंड फ्लोर पे लोग आए हुए हैं, आप जाकर के अपने वोटर आईडी कार्ड्स बनवाएँ वगैरह-वगैरह। प्लॉट 8 की अचीवमेंट्स, पिछले की 36 अचीवमेंट्स थी। हमारा ठीक-ठाक रोल था, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो कि आपकी के लिए भी काम कर रहे थे, उनका ठीक-ठाक रोल था। एंड मैं तो सीधे कहता हूँ कि पिछले 1 साल में प्लॉट की कायाकल्प हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई है और लोगों को पता है कि दिस विल बी अ गुड सोसाइटी डाउन द लाइन। सेक्टर के लिए भाजपा ने क्या किया? 2 साल पहले 75 के 40 लोग इकट्ठे हुए थे और वो भाजपा के किसी कार्यालय में चले गए थे और उन्होंने एक मीटिंग इनिशिएट करा दी थी, एक मंथली मीटिंग इनिशिएट करा दी थी, जिसमें सेक्टर के रेसिडेंट्स, नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ और बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे और उसमें काम हुए। सेक्टर की सारी झुग्गियां अगर हटी थी तो उसी टाइम में हटी थी। प्लॉट 9 का मार्केट टूटा था एंड या प्लॉट 9 वाले कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए हुए थे कि मार्केट इलीगल है, टूटना चाहिए। उस ऑर्डर को लेकर के वो लोग 9 महीने से घूम रहे थे एंड 9 महीने पूरे होने के बाद ये कवायद शुरू हुई थी एंड भाजपा ने हेल्प की थी। प्लॉट 9 का मार्केट अथॉरिटी ने आकर के डिसमेंटल कर दिया था, जो कंक्रीट की शॉप्स थी वो भी तोड़ डाली थी। तो जब एफर्ट्स हुए हैं, रेसिडेंट्स की तरफ से जब एफर्ट्स हुए हैं, तो उनको भाजपा की तरफ से मदद मिली है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उनको वापस भेज दिया है। हाँ, अ, प्लॉट 8 ने भाजपा को फिलहाल अभी तक उस तरीके से लूटपुल नहीं किया है, क्योंकि आपकी हालत ही ऐसी थी। आपको पहले अपने काम कराने थे, बेसमेंट बनवाना था, पेंट कराना था, जिसमें भाजपा की मदद की आपकी ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी एंड मोस्ट लाइकली आपको आप मदद माँगेंगे और आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्री 2023 में आप तैयार नहीं थे, 2023 के पहले तो आप रजिस्ट्री के लिए बात करने के लायक ही नहीं थे। हम कोशिश कर रहे थे या हम आपके बीच में ये बात डाल रहे थे कि यार आपको ये बनानी चाहिए और आप उसके लिए तैयार नहीं थे। एंड समहाउ वी वर सक्सेसफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एओ इन 2022 दिसंबर। 23 में सोसाइटी को तैयार किया गया ताकि रजिस्ट्री की डिस्कशन हो सके एंड 24 के पहले हफ्ता में, मतलब एओए बनने के फौरन बाद विदिन अ वीक एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की कॉल हुई थी। एक मिस्टेक हो गई कि धारा 144 लगी हुई थी और हमारे ध्यान में नहीं था, ठीक है? बट वी डिड नॉट बैक आउट। 144 लगने की वजह से प्रिवेंटिव कस्टडी में मुझे उठाया गया था एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि 151 पता नहीं 3-4 धाराएँ लगा दी थी एंड मेडिकल कराया जा चुका था, जेल भेजा जा चुका था एंड मैं शायद 4 किलोमीटर दूर था जेल से जब पीछे से लॉयर्स वगैरह की डिस्कशन हुई थी। कुछ एक कॉल्स इधर-उधर घूमे होंगे, ठीक है? सिस्टम में कुछ लोग मुझे भी जानते हैं और हमारे लॉयर्स हमारी एसीपी ऑफिस में बैठे हुए थे एंड दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो इसको अवॉइड करें, ठीक है? सो जेल से 4 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे मैं था और वहाँ से मेरी वापसी हुई थी
एंड अगर नहीं होती तो ये मामला काफ़ी एस्केलेट हो जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिल जाती है और ये कन्फर्म हो जाता है कि रजिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्री का आपका सॉल्यूशन 3 जगह पे होता है। एक नोएडा अथॉरिटी, जिसके चक्कर आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा। कुछ टाइम के बाद हम लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे। कानून, लीगल, फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की जो लास्ट विज़िट हुई थी, उसमें हमें बताया गया था कि भई चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर पास कर दिया था जिसमें स्पेक्ट्रम जो कि इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट से अब आज की डेट में कोई लेना-देना नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा हाई कोर्ट से हुआ था। बिल्डर ने हाई कोर्ट में केस डाला था कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली ट्रीट किया जाए और स्पेक्ट्रम का पैसा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ना लगाया जाए। जिसमें प्लॉट वगैरह की एओए भी कोर्ट में गई थी। बाद में अथॉरिटी ने इंटरवीन करा था उस कोर्ट केस में और बिल्डर ने अपना केस वापस लिया था और एस्क्रो अकाउंट खोला था और स्पेक्ट्रम का काफ़ी सारा पैसा प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री में लगा था। हालाँकि 5 टावरों की रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने ये सिस्टम डिसमेंटल करा दिया और आज की डेट में स्पेक्ट्रम का पैसा किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में नहीं लग रहा। और आपको ये चीज़ दोबारा करानी पड़ेगी, इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है? और जाएँगे, करेंगे। तीसरा रास्ता आंदोलन का है और हमने जता दिया है, दिखा दिया है कि हम आंदोलन करेंगे और ठोक के करेंगे, ठीक है? पहला सैंपल हम दे चुके हैं और चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँगी। आईएफएमएस, एसटीपी, बेसमेंट 2 के बचे हुए काम ये सब हो जाएँगे। आई डोंट सी कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने हैं या इस पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़नी है। नाउ द पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? प्रॉब्लम है आपको डिफरेंशिएट करना है, बिल्डर और बीजेपी में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? बिल्डर के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है? अ, अगर आप ध्यान दें तो एओए बिल्डर के साथ रजिस्ट्री की डिस्कशन के लिए गई थी और एओए का मीटिंग मिनट पड़ा हुआ है जो हम लोगों के बीच पड़ा हुआ है। बिल्डर ने आपको कह दिया कि भैया कोर्ट में कोई केस पड़ा हुआ है, इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्री करा देंगे, ठीक है? तो ये भेड़िया भाई साहब, इनका काम है आपको काटना, इनका काम है। ये आपका खून चूस लेंगे, आपको बेच के खा जाएँगे, ठीक है? तो उसने आपको बगला दिया और यू डेवलप्ड वेरी गुड टर्म्स विद देम। एएमजी के जितने भी स्टाफ हैं, चाहे बसंत उपाध्याय जी हों या उनका पूरा लाव लश्कर आज की डेट में उनकी तो अपनी पर्सनल लखनऊ की टीम है, ठीक है? इनके साथ आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर लें, ठीक है? ये दूसरी चर्चा में जब बिल्डर के साथ बैठने के लिए गई तो अमित राय जी इनको लेकर के अथॉरिटी चले गए और अथॉरिटी के किसी ऑफिसर से इनको कहलवा दिया कि हाँ भैया आप एक एप्लीकेशन डाल दो एसक्यू अकाउंट खोलने का, ठीक है? तो उससे क्या होगा, स्पेक्ट्रम से जो पैसे आएँगे उसका थोड़ा-सा पैसा इस एसक्यू अकाउंट में आने लगेगा और इससे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अरे भाई बिल्डर कोर्ट चला गया था, प्लॉट 11 वालों ने जब एसक्यू अकाउंट खुलवाया था, तो बिल्डर हाई कोर्ट चला गया था, उसने वहाँ जाके एप्लीकेशन डाल दी थी कि ये इल्लीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? स्पेक्ट्रम में कमर्शियल लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और उनके पैसे को आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में नहीं डाल सकते। ठीक है? तो मतलब सीधी-सीधी बात ये है कि वो आपकी काट रहा है एंड आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी नैया को बिल्डर ने पार लगाना है या बीजेपी ने पार लगाना है। आपके कुछ लोग मार्केट में बोलते घूम रहे हैं कि रजिस्ट्री कोई मैटर ही नहीं है, 5 साल तक नहीं होती रजिस्ट्री एंड दिस इज़ बैड। यू हैव टू सी कि कौन से लोग आपके साथ हैं और आपको ये जो तुच्छ राजनीति है कि भई इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ठीक है? इसके लिए तुम इंटरफेयर नहीं करने की कोशिश कर रहे हो, आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। एंड लेट मी शो यू हाउ अदर सोसाइटीज़ आर डीलिंग इट, यू नो गोल्फ वेन्यू को जब एक सोसाइटी है, आपके पास की ही एक सोसाइटी है, इसका भाजपा और बिल्डर के लिए जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर फेसबुक पोस्ट पे दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ अ बीजेपी इवेंट हैपनिंग इन गोल्फ एवेन्यू 2 एंड यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी सीरियस इवेंट। दे हैव अरेंज्ड एंड मैनेज्ड a lot of things, ठीक है? दिस इज़ द क्राउड आउट देयर। सो अ, भाजपा अपने कार्यक्रम करती रहती है एंड ठीक है, हम प्लॉट 8 में भाजपा का एक कार्यक्रम लेकर के आ गए हैं। सेक्टर 75 में आज हमारे माननीय सांसद घूम रहे हैं। 14 सोसाइटियाँ हैं जिसमें 5 या 6 सोसाइटियों में कार्यक्रम होने हैं। एक सोसाइटी आपकी भी है। नाउ यू हैव टू सी इफ यू हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप लाइक दिस। अभी आपके फोटोग्राफ में एक जो रिलेशनशिप भाजपा और एक सोसाइटी की दिख रही है। आपको रिलेशनशिप ये वाली बनानी है
या जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ मैसेजेस में कुछ लोगों ने प्रेज़ेंट किया हुआ है कि यार क्यों, क्या किया, क्यों करें, ठीक है? फैसला आपका है। मेरे हिसाब से अगर आपको रजिस्ट्री करानी है, तो इस पिक्चर में जो रिलेशनशिप आपको दिख रही है, आपको डेवलप करनी चाहिए। धन्यवाद।